हेलो एवरीवन। ये डिक्टेशन 2016 स्किल टेस्ट ग्रेड सी में बोली गई डिक्टेशन है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, ग्राम सेविका किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में केवल अब अवगत कराने और संगठित करने का ही कार्य नहीं करती, उसका काफ़ी समय कार्यालय तथा अधिकारियों के निर्देश के लिए तैयार करने में ही बीत जाता है। जिस प्रकार के विशेष कार्यों के लिए ग्राम सेविका की नियुक्ति की जाती है, अगर उसे इधर उधर के फालतू कार्य करने को दिए जाते हैं तो वह भी अपना पूरा ध्यान निर्धारित कार्यों की तरफ नहीं दे पाती, जिससे अन्य आवश्यक कार्य लंबित रह जाते हैं अथवा पूर्ण ही नहीं हो पाते हैं। प्रशासन को ग्राम सेविका के पद की गरिमा को देखकर पूर्ण समय उपलब्ध कराना होगा। अतः वर्तमान प्रशासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन अवश्य प्रतीत होता है। आर्थिक गतिविधि के चुनाव की समस्या भी जटिल है। कल्याण कार्यक्रम के लिए 44 आर्थिक गतिविधियां सुझाई गई हैं। हितग्राही समूह इनमें से कोई भी चुन सकता है। यह सूची अंतिम नहीं है, परंतु वास्तविक रूप में वही अंतिम हो जाती है, क्योंकि ग्राम सेविका उन्हीं के बारे में जानती है। लेकिन वास्तविक प्रश्न आर्थिक गतिविधि के नाम का नहीं है, इससे होने वाले लाभ का है, जो समूह के सभी सदस्यों को मिल सकेगा तथा जो कम से कम इतना होगा कि समूह में सम्मिलित महिलाएं अपना परंपरागत कार्य छोड़कर उसके लिए अधिक श्रम करें। यह भी देखना होगा कि उत्पादन को बनाने के लिए कच्चा माल स्थानीय रूप से प्राप्त होता है अथवा बाहर से मंगवाना पड़ेगा। विक्रय के लिए क्या स्थानीय मांग है अथवा बाहर के बाजारों में भेजना होगा। चूंकि कार्यक्रम के मध्य से होने वाली अतिरिक्त आय से जीवन स्तर और बच्चों का कल्याण जुड़ा है, इसलिए केवल यह कल्पना कर लेना कि छुटपुट आय से परिवार प्रभावित हो जाएगा सही न रहेगा। सामान्य आर्थिक सिद्धांत के आधार पर अतिरिक्त आय का बड़ा भाग उद्योग में आएगा और इसलिए परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उसे प्रथमतः अधिक मुनाफे का कार्य सुझाना होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि परंपरागत आर्थिक गतिविधियां अब मृतप्राय हैं और उनके ऊपर जोर देना निष्फल ही रहेगा। इस पृष्ठभूमि में आर्थिक गतिविधियों का चयन कठिन कार्य है। वास्तविक रूप से होता यह है कि ग्राम सेविकाओं को लक्ष्य पूरा करना है, इसलिए समूह बनाना और निर्धारित सूची में से कोई भी गतिविधियां उस समूह के लिए चुनकर देना उसके लिए अनिवार्य है। इसका कारण कुछ समूह बनाने के पश्चात भी क्रियाशील नहीं हो पाते और कुछ का विलय न होने से छूट जाते हैं। बाजार में अन्य समूह द्वारा बनाए गए माल तथा शहरी क्षेत्र में मशीनों से बने माल की प्रतियोगिता के कारण भी समूह की गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। इन समूहों को यातायात पर व्यय, कच्चे माल का समय पर न मिलने की असुविधा तथा बाजार की प्रतियोगिता की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आर्थिक
गतिविधि के लिए समूह के पास अधिकतम 15,000 रुपये सुरक्षित कोष के रूप में होते हैं। इतनी धनराशि से कोई भी बड़ा कार्य कर पाना संभव नहीं है। समूह पंजीकृत नहीं होते हैं, इसीलिए बैंक ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। इन कठिनाइयों के कारण यह कार्यक्रम एक और सरकारी कार्यक्रम की तरह माना जाने लगा है। यह एक 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन में मूल्यांकन टिप्पणी है। महोदय, कार्यक्रम का सबसे जटिल कार्य पहले समूह रचना तथा आर्थिक कार्यक्रम निर्धारित करता है। समूह में सम्मिलित महिलाओं के में एक रूपता हो, उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समान हो, कुछ नया करने का उत्साह हो तथा परिवार के पुरुष वर्ग का प्रोत्साहन हो, तभी एक सफल तथा सक्रिय समूह बन सकता है। इसी प्रकार आर्थिक गतिविधि का चयन भी गहरी छानबीन तथा बाजार के ज्ञान पर आधारित होता है। शासन में प्रचलित कार्य प्रणाली के अनुसार शासकीय कार्यकर्ताओं को समूह बनाने के लिए संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि एक निश्चित समय में उन्हें पूरा करना पड़ता है। जब हम एक और यह मानते हैं कि महिलाओं की समस्या हमारे समाज में रूढ़िवादिता और अज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुई है, तो दूसरी ओर हम महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की गलती क्यों करते हैं। हम अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कथन से शायद प्रभावित हैं कि विकास के मामले में यह राष्ट्र जल्दी में है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में महिलाओं का एक स्थिर समूह बनाना, जो कि आर्थिक गतिविधि में पूरी तरह से शामिल हो सके, काफ़ी कठिन कार्य है। इसे बनाने में ईमानदारी और सतत प्रयास करते रहने वाला कार्यकर्ता होना आवश्यक है, जो एकचित्त होकर केवल यही कार्य करे, तब कहीं वह सफल हो सकेगा। लक्ष्य पूर्ति की तलवार जब उसके सिर पर लटकी होती है, तो कम से कम समय में समूह बनाने की जल्दी रहती है और इसलिए समूह तो बन जाता है, पर अधिकांश महिलाएं बिना रुचि के ही कार्यकर्ता का मन रखने के लिए समूह की सदस्य बनना स्वीकार कर लेती हैं। इन महिलाओं में अधिकांश निम्न आय वर्ग की नहीं होती। दूसरे जो निम्न आय वर्ग की महिलाएं हैं, वे घर के बाहर मजदूरी या अपने खेतों पर कार्य करती हैं। वे हाथ की एक चिड़िया को झाड़ी में बैठी दो स्टॉप